हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से मॉर्निंग से और आफ्टरनून में दोनों में बच्चों की 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं। सो चाहे आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, BA ऑनर्स के हों या BCom के हों, आप सभी के 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के पेपर कल से स्टार्ट हैं। सो आप लोगों के मेरे पास बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम अपना आंसर कैसे लिखें, क्या करें, क्या नहीं करें, वो सारी चीज़ें आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने PDF के बनाने का तरीका, PDF किस आप ऐप से बना सकते हैं, फ्रंट शीट कैसी होनी चाहिए, गाइडलाइंस में क्या क्या बोला गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो आज आपकी बारी है आंसर्स की। ठीक है, अच्छा, वो जो PDF वाली बात थी उसके अंदर मैंने ये डिस्कस नहीं करा है कि कितने उसका साइज़ होना चाहिए। PDF का साइज़ आपकी 7 MB से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 7 MB या उससे कम। ठीक है, अगर बाई चांस आप बोलो कि मैम हमारे तो टोटल 4 क्वेश्चन जो हैं 25 पेज या फिर 30 पेजेस में आ रहे हैं और PDF हमारी 10-15 MB की जा रही है, तो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको PDF कंप्रेसर भी बताया है कि आप उसको कंप्रेस करके फिर अपलोड कीजिए, अदरवाइज 7 MB से ज़्यादा की PDF सोल साइट पर अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आंसर्स की। देखिए, आंसर्स जो हैं भले से आपका ऑनलाइन ही पेपर क्यों ना हो रहा हो, लेकिन टीचर्स को ये उम्मीद होती है कि बच्चे ने घर में ज़रूर पढ़ाई करी होगी। और इस बार तो आप लोगों को क्लासेस भी दी गई थी, मटेरियल भी दिया गया था, तो फिर तो आप लोगों की कोई शिकायत जानी ही नहीं चाहिए। तो अब यहाँ आती है मेन आपके आंसर लिखने की बात। देखो, बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे अपना आंसर छोटे छोटा करके टालने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि बच्चों, पहली बात तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। दूसरी बात, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखो। जस्ट लाइक अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स है, ठीक है, तो आपका चलो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, वैश्वीकरण लिखो और उसके आयामों को स्पष्ट करो। उसके आयाम और जो आपका ग्लोबलाइजेशन है उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अब 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं इसमें क्या लिखूं, कैसे लिखूं। अब आप क्या करते हैं, विकिपीडिया खोला या फिर कहीं से भी बुक से भी कुछ भी उठाकर लिख दिया। एटलीस्ट आप लोग क्वेश्चन को तो समझो कि उसके अंदर पूछा क्या गया है। बहुत सारे बच्चों का जो मैंने चेक करा था, तो उन बच्चों ने उस सब्जेक्ट में जो उनकी ER आई थी वो ये थी, इस वजह से आई थी, उन्होंने वैश्वीकरण का परिचय लिखा। अच्छा देखो, परिचय, चाहे आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या ऑनर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको नहीं बता सकती। आप लोग वैश्वीकरण का, वापसी आ जाओ वैश्वीकरण पे, तो उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे एटलीस्ट 1.5 पेज में या 2 पेज में। ठीक है, आप लोग ने क्या करा था पहले वाले पेपर में जिसमें आपकी ER लगी है बहुत सारे बच्चों की, आधे आधे पेज का तो इंट्रोडक्शन ही लिख रखा है। अरे, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप अपने एक बिल्डिंग के साइज़ की भी मोटी मोटी किताब छाप दो तब भी वो टॉपिक ख़त्म नहीं हो, तो आप उस पर कैसे आधे पेज का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात अब यहाँ पर आती है, बच्चों ने लिखा वैश्वीकरण का इतिहास। अब मुझे ये बता दो, जो क्वेश्चन मैंने बोला उसके अंदर इतिहास कहाँ पूछा गया है, किसने पूछा है वैश्वीकरण का इतिहास बताओ। अरे भाई, उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि वैश्वीकरण लिखो और उसके विभिन्न आयामों को स्पष्ट करो। तो वैश्वीकरण आप लिखो, उसके बाद वैश्वीकरण लिखने के बाद उसका परिचय लिखो, उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस होंगी उनको लिखो। ऐसे ही करके आपके 5-6 पेजेस भर जाएंगे। फिर उनके आयाम बहुत सारे हैं, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, उन सबको डिफाइन कर दो। लो जी, बन गया आपका 15-16 पेजेस का आंसर। आपके ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए 15 या 12 इनके बीच में आंसर लिखा जाएगा। BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए 8 से 14 इन पेजेस के बीच में 10, 11, 12, 9 जितना भी पेजेस का आपका आंसर बने, आपको इतने पेजेस का लिखना है। 5 या 4 पेजेस के पेपर की उम्मीद में मत बैठना कि आपकी बैक नहीं लगेगी। बैक 100% लग जाएगी, क्योंकि पहली बात तो आपका फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में जो मार्किंग होती है काफ़ी स्ट्रिक्टली होती है, क्योंकि बेसिकली फाइनल ईयर में ये देखा जाता है कि बच्चा कितना कैपेबल रहा है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में समझने में और पढ़ने में। भले से ऑनलाइन ही क्यों नहीं हो रहा हो, लेकिन ये चीज़ देखी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, BA ऑनर्स के बच्चों के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चन
पर ध्यान देने के बाद अपना पेपर किया करो, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर आईआर का जो पेपर था इंटरनेशनल रिलेशन का, पूरा पेपर घूमा हुआ था और आप लोगों में बहुत सारे बच्चों की आईआर में बैक लगी हुई है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं समझा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो टीचर्स आपके आंसर चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपके आंसर चेक करते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात पर भी फोकस रखो कि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और मैं क्या लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। ठीक है, नॉर्मली बीए ऑनर्स के बच्चों का आंसर मैंने बता दिया है, 15 पेजेस, इनफैक्ट 10 पेजेस से नीचे मत जाना। अब आता है आंसर लिखने का तरीका। इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी है, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है सबटाइटल डालकर उस आंसर को कंप्लीट कर दो। कॉलेज में आंसर कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखे जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पॉइंट में लिखनी है तो आप बुलेट पॉइंट डाल दीजिए या एक छोटा सा डैश बना दीजिए, एरो बना दीजिए, पॉइंट नंबर मत लिखना। नंबर स्कूल लाइफ तक चलते थे, कॉलेज में ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आप जब लिख लोगे बुलेट पॉइंट में अपनी जो भी लाइंस वगैरह बतानी है, जैसे छोटे छोटे कभी कभी होती हैं चीज़ें कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, डेट्स हैं कुछ हैं, तो उनको बुलेट पॉइंट्स में करके बता दिया। ठीक है, अब मान लो ऐसे करते करते मेरा जो है 15-16 पेजेस का आंसर कंप्लीट हो गया। अब मैं आई हूँ लास्ट में कॉन्क्लूजन पे। देखो, ऐसे बहुत कम टॉपिक्स होते हैं जिनका कॉन्क्लूजन आज तक नहीं निकला है, उन पर डिबेट्स चल रही हैं, तो आप पहली बात उनका कॉन्क्लूजन नहीं लिखोगे। दूसरी चीज़, जिनका कॉन्क्लूजन है एटलीस्ट आप 1 पेज का तो कॉन्क्लूजन लिखना। जब आप 16-15 पेजेस का आंसर लिखोगे तो ये तो कोई छोटा बच्चा भी देख के बता देगा कि इसका कॉन्क्लूजन एटलीस्ट 1 पेज का आएगा। आपको 1 पेज पूरा कॉन्क्लूजन का लिखना पड़ेगा जब आप इतना बड़ा आंसर लिखोगे तो, क्योंकि ऑनलाइन में शॉर्ट नोट नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स आते हैं आप लोगों के। तो आप लोगों को 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपका बता देती हूँ ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे प्लेटो का उठा लो। प्लेटो का दार्शनिक राजा रानी का जो था उनका, उसकी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कीजिए। ठीक है, आपका ये हो गया दार्शनिक राज्य जो है आपका, और राजा रानी के बारे में जो उन्होंने बोल रखा है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करोगे कि हाँ जी इनकी ये रचनाएं थी, ये थी, वो थी। उसके बाद आप दार्शनिक राजा रानी का बारे में लिखोगे कि ठीक है, इन रचनाओं के अंदर इन्होंने दार्शनिक राजा रानी के बारे में बात करी है कि वहाँ के लोग कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करी है। और फिर उसके बाद लास्ट में कॉन्क्लूजन आ जाएगा। प्लेटो का तो कॉन्क्लूजन है, वो तो ख़त्म हो चुका है, तो उसका कॉन्क्लूजन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। बाय चांस क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आएंगे तो टेलीग्राम चैनल पर आप अवेलेबल हो, व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे अवेलेबल्स हैं, और बहुत सारे बच्चों के पास हमारा नंबर भी है हमारी टीम का, तो आप लोग कांटेक्ट करके पूछ लेना, उसके बाद आंसर लिखना। वरना फिर यही होगा कि आपकी बैक लगनी होगी कि भाई जी चलो बैक लग गई। ठीक है, अब पॉलिटिकल ऑनर्स वाले बच्चों का तो मैंने बता दिया है। फिर भी आप बच्चों को डाउट्स रहे ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा। अब हम आते हैं बीए प्रोग्राम के बच्चों पे। बीए प्रोग्राम का जो बच्चा होता है उसके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स और मेन कोर, दो टाइप के सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स में बच्चों के पास एजुकेशन होगी, पॉल होगी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश होंगी। ठीक है, मेन कोर आपके पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर से चलते हुए आ रहे हैं। देखो, मेन कोर में आपको 10, 11, 12, 10 से लेकर 14 के बीच में भी पेजेस लिखने हैं। 10 से नीचे मेन कोर में मत जाना। हाँ, वो आंसर पर डिपेंड करता है कि अगर बाय चांस आंसर है ही छोटा तो फिर आप उसके अंदर लकड़ियाँ लगाकर उसको लंबा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस आंसर को छोटा ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर टॉपिक बड़ा है, वैसे तो वो ऐसा कोई टॉपिक का क्वेश्चन देते ही नहीं है जो बच्चे का आंसर छोटा जाए। ठीक है, तो अगर बाय चांस आपका आंसर छोटा जा रहा है तो कर दो, नहीं तो फिर 10 से 14 के बीच में ही आंसर को लिखना। 12 पे, 11 पे, 10:30 पे, 10 पे ख़त्म कर दो। अब आते हैं एडिशनल की बात। एडिशनल में आपने जो भी लिया है वो आपका मसला है। ठीक है, तो आपने मान लो आपने लिया है हिंदी। ठीक है, हिंदी ली है आधुनिक वाली, तो आधुनिक कवियों वाली हिंदी ली है और मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि जी
इस कवि के बारे में लिखना है, तो उसके बारे में पहले आप परिचय लिखेंगे, उनकी रचनाएं लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, उनकी स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह सब कुछ आएगा। फिर उनकी जो चीज़ें बताई गई हैं कविताओं के अंदर, मेन चीज़ें वो बताएंगे। तो ऐसे करके आपका एटलीस्ट 8 पेज में एडिशनल सब्जेक्ट्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बोलोगे कि मैम बीए प्रोग्राम में हमने तो पिछले सेमेस्टर्स में इतना आंसर नहीं लिखा था। देखो, मैं अगर आपसे 14 या 10 के बीच बोल रही हूँ तो ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है और बाकी टीचर्स को भी पता है कि आप इससे कम ही लिखोगे। तो अपने माइंड में 10 से 14 बिठाकर मेन कोर के लिए चलो, 8 से 9 बिठाकर एडिशनल के लिए चलो, लेकिन किसी भी पेपर का आंसर 5 पेजेस नहीं लिखना, ना 7 लिखना। मेहरबानी करके 7.5 या 8 कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो 5-4 पेजेस पे तो पता नहीं किस दिल से टीचर्स ने पीडीएफ पर ईआर भी लगाया था कि उनका पेपर तो चेक करने लायक ही नहीं था। कि आप कॉलेज लेवल पर होकर कैसे 5-4 पेजेस का आंसर लिख सकते हो भाई, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है। अब आगे जो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं, देखिए आप लोगों को ये पता है कि मैं निक्की मैम हूँ और मैं पॉलिटिकल के बच्चों को हैंडल करती हूँ, या बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकती हूँ, या बीकॉम के एडिशनल सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए प्रीति मैम और राहुल सर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे आंसर कर सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को डाउट्स आ रहे हों तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दिएगा, कमेंट में भी आपको जवाब मिल जाएगा। आई होप अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। प्लीज़ कोई भी डाउट्स मत रखिए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के हो गए हैं। आई होप आप लोग वीडियोस देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर के रिगार्डिंग अब तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, और कोई एडिशनल सब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट्स है भी नहीं, कोर्सेज भी नहीं है। हाँ, इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे जो मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स के रिगार्डिंग बताया है, सेम वही तरीका अपनाएंगे। उनके लिए भी मेन कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, और 2 एडिशनल जो सोल की तरफ से ही दिए गए हैं, उनमें ऐसे ही करना है। ठीक है, मेन कोर के आंसर आपको 15 से 10 के बीच में लिखने हैं, और जो बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं 8 से 10 के बीच में उनके आंसर्स लिखने हैं। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं हो। इन केस कोई भी डाउट हो, सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।